माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए श्रेष्ठ तो मानी ही जाती है। साथ ही संतान की मंगल कामना के लिए महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट्टा चौथ और माघी चौथ या तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा इस दिन करने का विधान है। नारद पुराण की माने तो इस दिन भगवान गजानन की आराधना करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और तमाम रुके हुए मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। तो गणेश जी की पूजा भालचंद्र के रूप में नाम से होती है और इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल भी मिलता है। जो स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, उनको गणेश जी महाराज मनचाहा वरदान भी देते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की विनती सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण करना चाहता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान भोलेनाथ के दोनों पुत्रों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम में से दोनों जो सबसे पहले अपने पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी विचार मग्न हो गए। वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा और तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने गजानन से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का रहस्य पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की सलाह दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों ताप यानी दैविक और भौतिक दूर हो जाएंगे और व्रत करने वाले लोगों के कष्ट दूर होकर उनके जीवन में हर प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने को अपने सामर्थ्य के अनुसार करने से, गरीबों को तिल और गुड़ का दान करने से जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे। इस दिन 4 कथा सुनने का विधान है। तो दूसरी कथा के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। अब उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी और उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया और इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत रखने लगी। तीसरी कथा आती है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ तय हो गया। अब विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन सबने देखा कि गणेश जी कहीं हैं ही नहीं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी इस बात पर आश्चर्य भी होने लगे। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछते हैं। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते,
अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अब इनकी वार्ता चल ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। बस इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं और गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तो नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से बारात के आगे भेजी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए जमीन में धंसते गए। अब लाख कोशिश करें लेकिन फिर भी पहिए नहीं निकले। तो सभी ने अपने अपने उपाय लगाए लेकिन पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया और यदि उन्हें मनाकर लाइएगा तो आपका कार्य सिद्धि जरूर होगा, यह संकट टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी जी महाराज को भेजा और गणेश जी को लिवा लाए। तब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? तो पास के खेत में खेती कर रहा था तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पहले पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा लगाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चला गया और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु को जैसा कारज सारियो ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कहानी आती है, एक बार एक भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। अब शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न सबके सामने उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती का चौपड़ शुरू हो गया और यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माँ पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। अब यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माँ पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माँ पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी का पूजन करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और यह कहकर माँ पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी का व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया
और उनकी श्रद्धा से गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा तो उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माँ पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के द्वारा बताए गए 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। अब यह व्रत विधि शंकर भगवान ने माँ पार्वती को बताई तो यह सुनकर माँ पार्वती ने मन में अपनी पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा उनकी जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा पुष्प लड्डू से उन्हें पूजित किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माँ पार्वती जी से मिलने आ गए। अब उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी पर यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। हर हर महादेव।